पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला, धामनिष्ठ जो नित्य के भांति लगातार संकीर्तन महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भगवान शिव के पूजन श्रेष्ठ माना गया है। शिव उपासना का फल है, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ भगवान नाम से अत्यधिक स्नेह और प्रेम है। शास्त्र में कहा गया है, शिव की कृपा हो जाए, अगर आपको भगवान के मंगल में संकीर्तन में मन नहीं लगता है, नाम जाप करने में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, एकमात्र आप भगवान के मंगलमय शिव उपासना करिए। शिव उपासना का जो फल है, क्योंकि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं श्री रामचरितमानस में, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। अगर आप सिर्फ भगवान शिव की कोई भी स्तोत्र भी नहीं जानते हैं और आपके हृदय में लालसा है, प्रेम है कि आज सोमवारी है, श्रावण के तीसरे सोमवारी, और हम भगवान शिव की सुंदर दिव्याति दिव्य स्तुति करेंगे, भगवान सदाशिव उनकी उपासना करेंगे, लेकिन मैं ना मंत्र जानता हूँ, ना किसी प्रकार के मुझे स्तुति याद है, तो केवल आप उनके मंगलमय नाम नमः शिवाय करके आप पूजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी आप बोल दिया ना, तो आप जानते हो संपूर्ण शिव पूजन का फल मिलेगा। और आप चाहते हो कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाए मुझ पे, क्योंकि वो बहुत दयालु और कृपालु है, तो भगवान शंकर का नाम पर, भगवान नाम पर बहुत स्नेह है। कोई अगर नाम जापक है, निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते हैं, श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, जो भी आपके इष्ट है, हरि नाम संकीर्तन, आप कुछ भी नहीं जानते हो शास्त्र पुराण, केवल भगवान शिव पर जिन भोलेनाथ निरंतर श्री रामकृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं,
क्योंकि भगवान शंकर का राम नाम पर बहुत स्नेह है। तो भोलेनाथ स्वयं को सोचते हैं कि मैं इन प्रिय भक्त को क्या दूं। आप कहोगे क्या देते हैं? प्रभु से आपको क्या लेना है? धन? धन तो सबके पास बराबर नहीं रहता है। बल भी हर हमेशा एक सबके पास नहीं रहता है। तो क्या चाहिए जिससे निरंतर हम अखंड रहे? जैसे श्रीधाम वृंदावन में अखंड हरिनाम संकीर्तन महामंत्र चलते रहते हैं। एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है श्री राधा मोहन मंदिर में। और आप नित्य सुनते भी होंगे कि 30 सालों से चल रहे हैं अखंड संकीर्तन। और आप आज शिव पूजन कर रहे हो और आपको नित्य शिव पूजन करना है, नित्य अहर्निशम एक पल भी नहीं छोड़ना है। तो भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न कहां से होते हैं जानते हो? आप अगर आज सोमवारी है, आपने सोचा मुझे कम से कम 24 घंटे भगवान के मंगलमय संकीर्तन कराना है, संतों की सेवा कराना है, वो भी श्रीधाम वृंदावन में, जहां स्वयं भगवान शंकर जी गोपेश्वर श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में गोपी भाव में विराजमान है। आप यदि नाम लेने का संकल्प लेते हैं तो आपने सुना महामंत्र जेई जपत महेशु। भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय और सबसे प्रिय भक्त उन्हीं को मानता है कि जो निरंतर भगवान नाम का जाप करते हैं। और आप कहोगे कि हमने संकीर्तन कराया, बहुत सारे भक्त श्रीधाम वृंदावन में। मैं रोज कहता हूं कि आप अपने पितरों के लिए, आप अपने लिए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र ग्रह गोचर नाना प्रकार के कोई भी अशुभ से आप परेशान हैं तो आप कहीं भटकिए नहीं, केवल एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शरण में चले जाइए। और हरिनाम संकीर्तन के शरण में जाने मात्र से ही, महामंत्र के शरण में जाने मात्र से ही आपका संपूर्ण बाधाओं को दूर कर, केवल बाधाओं के दूर नहीं, स्वयं भगवान शंकर जी शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक दिन हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे करा लिया तो भगवान शंकर जी कहते हैं तुमने 1000 वर्ष तक तुमने मेरे को अर्चना कर लिया। अब बताओ कितना बड़ा फल है। क्योंकि भगवान शंकर का राम नाम श्री कृष्ण नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार भगवान शंकर जी ने, आपको मैंने बताया था, अगर कोई व्यक्ति जान से अनजान से महाराज कहीं भी जाते हैं शिव पूजन करने के लिए और उस क्रम में अगर आपने अनजान अवस्था में भी श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लिए तो भगवान शंकर जी आपके पीछे पीछे चलने लग जाए। अरे वो तो इतनी दयालु है, कृपालु है, जो कुछ लोग मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जा रहा था तो भगवान शंकर जी भी उनके साथ हो गए। अरे इसने मेरे प्रभु का नाम ले रहे। और जब सब लौट कर आ गए शमशान से, कोई बोला नहीं, तो भगवान शंकर जी ने उन चिता के अंदर देखा कि प्रभु का नाम लिया कि नहीं। अगर उन नाम लेने वाले के राख को प्रभु अपने संपूर्ण शरीर में लगाते, तुमने मेरे इष्ट का नाम लिया। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, अगर आप भगवान के मंगलमय मधुरमय
नाम का आश्रय ले लिया, क्योंकि एक बार शंकर जी ने, आप लोग ये कथा श्रवण किए होंगे, जो सती को त्याग दिया था। कब आप जानते हो? आप केवल यही मत सोच लेना कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती अकेली चली गई जिस कारण भोलेनाथ ने त्याग दिया। नहीं, भोलेनाथ ने कब त्यागा जानते हो? एक बार सती जिस समय प्रभु श्री राम जंगल में माता जानकी को खोज रहे थे, उस समय सती ने सोचा कि जिस प्रभु श्री राम के निरंतर नाम का स्मरण भोलेनाथ करते रहते हैं, वो प्रभु अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। तो सती ने स्वयं मां जगत जननी जानकी के रूप लेकर भगवान श्री राम के निकट आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा, माता श्री, आज आपकी शोभा तो दूसरे ढंग से देख रहा हूं, भोलेनाथ कहाँ गए? बहुत लज्जित हो गई सती। और सती जब भोलेनाथ के निकट गई तो भोलेनाथ तो सब कुछ जानते ही थे। आज सती, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने तो मेरी माता जिन श्री सीताराम का निरंतर हम उपासना करते, मेरी माता का रूप तुमने धारण कर लिया, वो भी मेरे इष्ट के पास। त्याग दिए तब से ही, और जिसे शिव त्याग दे वो तो इस संसार में रहेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव समस्त वैष्णवों की आचार्य है, वैष्णवानाम यथा संभो। फिर जब सती को भगवान शंकर जी ने त्याग दिया, तब सती ने हिमाचल के यहां फिर दोबारा जन्म लिया। तब उनका नाम क्या पड़ा जानते हो? गिरिजा, यानी पार्वती हो गया। इतने पर भी जब गिरिजा नाम हो गया, इतने पर भी शंकर जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती सहस्र वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगी। और जब, ध्यान देना कि जब ही सती देह त्याग करके हिमाचल की पुत्री बनकर आई, गिरजा पार्वती नाम पड़ी, तब भी सती की संदेह हुई कहीं भोलेनाथ मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, तो हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगी। कई हजार वर्ष तक केवल उन्होंने सूखे पत्ते कुछ दिन लिया, उससे भी त्याग कर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए। और जब सब कुछ छोड़ दिए तो तपस्या का फल के रूप में दर्शन दे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के द्वारा सती का नाम क्या पड़ा? अर्पणा। उनका नाम अर्पणा हो गया, यानी माता पार्वती के एक नाम अर्पणा है। अब पहले गिरजा और अर्पणा, आप ध्यान देना, गिरिजा और अर्पणा दोनों नामों में रकार आ गया है। बड़ा गूढ़ बात है, भगवान नाम की क्या महिमा है, आप ध्यान देना। स्वयं माता पार्वती, जिनके हिमालय के पुत्री होने से पहले गिरिजा नाम पड़ा, और गिरिजा फिर जब करोड़ों वर्ष तक तपस्या की तो उनका नाम अर्पण स्वयं को अपने आप कहा गया है। जब तक तुम्हारे अंदर देहाभिमान रहेगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, और जिस दिन तुम अपने आप को, अपना देहाभिमान को त्याग दोगे और देहाभिमान को जिस दिन छोड़ दोगे, स्वयं को अपने आप अर्पण हो जाओगे, उसी दिन परमात्मा का दर्शन मिलेगा। तो माता पार्वती के पहला नाम क्या है? गिरिजा। और जब करोड़ों वर्ष तक तपस्या की तब उनका नाम पड़ा अर्पणा। अब गिरिजा और अर्पणा, इन दोनों नामों में पहला
देखिए रकार आ गया, रकार शब्द आ गया, रकार आ गया तो जो ही रकार आया, बड़ा गूढ़ बात है। आज सोमवारी अब ध्यान देना कि भगवान नाम की क्या महिमा। रकार आ गया तो शंकर जी इतने में प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। भगवान शंकर जी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया, और इसी तरह शंकर जी ने जो ही पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया, जब रकार यानी राम नाम की पुट सम्मिलित हुई। इसी तरह ध्यान देना, गंगा, शंकर जी ने गंगा जी को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पर गया, तब शंकर जी ने उन्हें अपने जटा पर धारण कर लिया, यानी भागीरथी। किसी भी प्रकार भगवान नाम का संबंध जिस दिन आप जोड़ दोगे सजनों, उसी दिन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आप कभी भी वृंदावन आओगे, अभी लाखों लोग कल श्री बांके बिहारी जी के फूल बंगला दर्शन किए, उनके क्या दिव्य छटा थी। अष्ट सखी के बीच में विराजमान झूला पर प्रभु समस्त भक्तों को दर्शन दिया। जीवन का संबंध भगवान नाम से कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान देना। अब मैं आपको नित्य कहता भी हूं कि आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे, परिक्रमा लगाओगे, तो अटल बन, जहां विश्वास के प्रतीक, दृढ़ता के प्रतीक है, वहां पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर दर्शन करोगे। जिन मंदिर में 18,000 श्लोक है, और इन 18,000 श्लोक में एक प्रत्येक श्लोक आप एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन करेंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नाम की पुराण है। जैसे संकीर्तन चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, आप लोग संकीर्तन में सहयोग कर रहे हैं। कोई एक दिन का संकीर्तन, तो कोई एक माह की, और कोई ऐसा भक्त है जो निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे मरणोपरांत। उनका संबंध सीधे भगवान से हो गए, वो इधर उधर रुकने वाले नहीं है, उनका संबंध डायरेक्ट। फिर महाराज आप किसी विशिष्ट ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो पहले उनके अर्दली से को अर्जी लगाते हैं, लेकिन अगर आपने अपना संबंध सीधे भगवान नाम से कर लिया तो फिर किसी के बीच अर्दली लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आप पहुंच जाओगे राष्ट्रपति के पास। तो ये जो आपका संबंध है वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से है। और श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान नाम पुराण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी श्लोक ऐसे नहीं है जिन श्लोक में हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा जिन श्लोक में नकार और मकार अक्षर न हो, यानी भगवान के मंगलमय नाम की महिमा की वर्णन न हो, संकीर्तन की वर्णन नहीं हो। कोई ऐसा श्लोक ही नहीं है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की नाम की महिमा ना हो। प्रत्येक श्लोक में भागवत की नाम की महिमा है। और आज आपने भगवान शिव की पूजन किया और इच्छा हुई कि श्रीधाम वृंदावन में क्यों नहीं, जो कुछ श्लोक बनकर आए हमारे पीछे लगा हुआ है, और ऐसे ही 18,000 श्लोक बन रहे हैं। आपकी इच्छा हुई एक श्लोक हम भी श्रीधाम वृंदावन में समर्पित करें, क्योंकि हम भगवान नाम की स्थापना कर रहे हैं। हम श्रीधाम वृंदावन में अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के रूप में। और आपका शिव पूजा सफल होगा। आपने सुना कि माता
पार्वती माता गिरिजा जब अवतार लिए तो शिव पूर्ण रूप से कैसे स्वीकार करे। तब करोड़ों वर्ष तक तपस्या की तो अर्पणा नाम पड़ा, और जब गिरिजा और अर्पणा दोनों को सम्मिलित कर दो तो उसमें रकार यानी राम नाम का पुट आता है। भगवान शिव उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित लिए। गंगा जी को ही तभी स्वीकार किया जब गंगा जी को सीधे अपने मस्तक पर जटा में भगवान शिव स्थान नहीं दिया। जब गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ गया तब शंकर जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया। अतः भगवान शंकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो राम नाम से, क्योंकि श्री राम नाम से ही विशेष प्रेम है, श्री कृष्ण नाम से ही विशेष प्रेम है, भगवान नाम से ही विशेष प्रेम है। वे दिन रात स्वयं भोलेनाथ श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम जाप करते रहते हैं। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनेक अराती। केवल दुनिया के कल्याण के लिए एकमात्र सज्जनों श्री राम कृष्ण के मंगलमय जाप करते हैं, अपने लिए नहीं। भगवान शंकर जी निरंतर प्राणी मात्र के, देख लीजिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही, क्योंकि जिस समय भगवान समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से हलाहल विष निकल रहे थे, उन हलाहल विष को देखकर समस्त देवता दानव जीव जंतु घबरा गए। भगवान शिव ने कहा हम तो निरंतर नाम जाप करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, श्री राम के मंगलमय नाम जाप करते रहते हैं, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप करते रहते हैं। और जाप का अभिप्राय यही है कि संपूर्ण प्राणी मात्र को दुनिया में कल्याण हो, क्योंकि एकमात्र प्राणी मात्र का कल्याण भगवान के मंगलमय नाम से ही हो सकता है। देखिए भोलेनाथ हम सब पर कितने बड़ा कृपा की है। आज आप भगवान शिव के पूजन करते हो और आपको आज संकल्प लेना चाहिए, अगर जीवन में सदा मुस्कुराहट चाहिए तो जिन प्रभु के निरंतर नाम का स्मरण भोलेनाथ करते रहते हैं, हम भी भगवान के मंगलमय नाम स्मरण करने लग जाएंगे। अगर आपने हरिनाम संकीर्तन भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया तो शिव पूजन आपका सफल होगा। भगवान शिव आप पर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपके हृदय में जो भी कामना है उनके पास सब कुछ है। वो तो असुर को भी देते हैं, वो तो अज्ञानी को भी देते हैं, और आप ज्ञानी होकर भगवान शिव की आराधना की और प्रभु के मंगलमय नाम की शरण में गए तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें आज से ही भगवान नाम के शरण में जाकर निरंतर भगवान नाम के स्मरण करना है, क्योंकि भोलेनाथ केवल सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं सज्जनों तो जो निरंतर भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की उपासना करते हैं। क्योंकि शंकर जी के हृदय में निरंतर भगवान के मंगलमय नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम विष्णु हैं, और भगवान विष्णु के हृदय में, भगवान नारायण के हृदय में, श्री राम कृष्ण के हृदय में निरंतर अहर्निशम
भोलेनाथ का मंगलमय नाम है, क्योंकि भोलेनाथ का शंकर जी का बहुत अधिक स्नेह है। श्री राम निरंतर अपने सबसे प्रिय संपूर्ण जगत के वैष्णवों की आचार्य शिव की आराधना करते रहते हैं और शिव निरंतर श्री राम की आराधना करते रहते हैं। आप शिव पूजन करते हैं तो स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण प्रसन्न हो जाते, क्योंकि अब ये उस स्तर तक पहुंच गया है जहां केवल एकमात्र ही फल है कि निरंतर हमें भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करना चाहिए। देखिए, शिव तामस मूर्ति है और नारायण सत्य मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के हो गए। देखिए क्या सुंदर भाव। और भगवान नारायण श्याम वर्ण के हो गए। वैष्णवों का तिलक जैसे हमने लगाया है तो हमारा तिलक कैसा है? ऊर्ध्वपुंड। इसको अगर देखा जाए तो ये त्रिशूल का स्वरूप है। और शैवों का तिलक त्रिपुंड। त्रिपुंड कैसा? तो आप त्रिपुंड को गौर से देखना, धनुष की तरह है। अतः शिव और नारायण में कभी भी स्वप्नावस्था में भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं मानस में कहा गया है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरके मोह बास। आप ध्यान देना कि आप अगर शिव भक्त है तो स्वप्ना अवस्था में भी कभी भगवान नारायण श्री राम कृष्ण की निंदा किया तो आपका संपूर्ण शिव पूजन विफल हो जाएगा। और अगर आप श्री राम कृष्ण के मंगल में भक्त है तो स्वप्ना अवस्था में भी आप कभी भगवान शिव की, शंकर जी की निंदा की तो आपकी समस्त भक्ति निष्फल हो जाएगी। अब आप ध्यान देना, शिव भगवान शंकर जी श्री राम कृष्ण से क्या प्रेम करते हैं और श्री राम कृष्ण भगवान नारायण भगवान शंकर जी से क्या प्रेम करते हैं। शास्त्र में लिखा है, उभयो प्रकृतिस्त्वेका प्रत्यभेदेन भिन्नबद भाति कल्यति कश्चिन मूढ़ो हरिहरि भेदम बिना शास्त्रम। ध्यान देना, हरि और हर दोनों वास्तविक तत्व, हरि और हर एक ही है। आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको भगवान श्री राम कृष्ण का भी उपासना करना चाहिए। आप भगवान श्री राम कृष्ण की उपासना करते हैं तो आपको भगवान शिव की भी उपासना अगर आप प्रारंभ किया तो आपको पूजा के 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना फल मिलेगा। क्योंकि हरि और हर दोनों प्रकृति एक ही तत्व है। पर ध्यान देना, निश्चय के भेद से
दोनों भिन्न तरह के दिखते हैं। भगवान नारायण अलग रूप में, भगवान शंकर जी अलग रूप में। लेकिन आप स्वयं को भेद नहीं करना। कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जानते नहीं, कहते हम तो शिव भक्त हैं, हम श्री रामकृष्ण के नाम नहीं लेंगे। कोई वैष्णव भी कहता रहे हमें भगवान शिव की क्या उपासना करना। ये अज्ञानी है, ये अभी तक अज्ञान है। और ये अज्ञान की निवृत्ति तभी होगा जब आप सत्संग करने लग जाओगे, और सत्संग में आपका प्रवृत्ति तभी बनेगा जब आप निरंतर भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करने लग जाओगे। आपके हृदय में हरिनाम कीर्तन के प्रति निष्ठा और प्रेम प्रकट हो जाएगा, तभी ये भाव आएगा। क्योंकि ये भाव तो ऐसा है, आजकल देखते सब में बांट रहा है। ये बांटना ही तो मूर्खता है, और यही हमारे समाज आज तक बांट रहा है। कभी महाराज हम सब सनातन धर्मावलंबी है, लेकिन हम अपने आप जात में बांट रहे हैं। अरे तुम इस जात को, तुम इस जात को, तुम इस देवता के क्यों उपासना, अरे धर्म में भी बांट रहे हैं, अरे उपासना में भी बांट रहे हैं, और एक दूसरे की निंदा करते हैं। वो जान लेना कि भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के जो भक्त है वो तो सब में, आदरणीय प्रहलाद जी ने सब में किसे देखा? अपने नारायण को। जिस दिन आपका भाव ये हो जाएगा, आपके हृदय से ये भाव निकल जाएगा कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, और अपने आप को बड़ेपन का अभिमान त्याग दोगे, उसी दिन आपको संपूर्ण सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग वदजा सर्वस्व रूपो भवो। स्वप्न अवस्था में भी कभी भी हरि और हर को, भगवान शिव को और नारायण को कभी भी अलग मत बताना। भिन्न भिन्न अगर आप बताते हो तो स्वयं अपने आप को विनाश करने का अस्त्र, जिस अस्त्र का नाम ही है विनाश अस्त्रम, लिखा है ना, मैंने अभी श्लोक बताया ना, उभयो प्रकृति स्त्वेका प्रत्यभेदेन भिन्न बद्ध भाति कलयति कश्चिन मूढ़ो हरि हर भेदम बिना शास्त्रम। हरि हर में अगर आप भेद करते हो तो आप अपने आप को निरंतर विनाश अस्त्री रखते हो। रावण ने भगवान शिव की बहुत उपासना की, लेकिन रावण ने प्रभु श्री राम से वेर कर लिया। भोलेनाथ ने कहा, अरे मूर्ख, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी शिव और नारायण में भेदभाव नहीं रखना। हरि और हरि ये दोनों प्रकृति एक ही है, इन दोनों में कभी भी आप भेद मत रखना। प्रकृति एक ही है, दोनों एक ही है, और व्याकरण के आधार पर आप विवेचना करोगे तो ह्री धातु से बने हैं, ह्री धातु से हरि, और पर प्रत्यय ई और अ के भेद से दोनों भिन्न की तरह देखते हैं। केवल प्र प्रत्यय के भेद से हरिहर भिन्न तरह की देखते हैं, लेकिन वो केवल देखते हैं, लेकिन है एक ही। अज्ञानी लोग हरि और हर को भिन्न भिन्न बताते हैं, और ऐसा भिन्न बताकर वो शास्त्र विरुद्ध ही आचरण करते हैं, क्योंकि शिव में और नारायण में किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि करनी ही नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, शिवश्च हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये शिव। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि देखिए, वैष्णव लोग शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते। क्यों? इसका तात्पर्य अलग ढंग से है।
परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वैष्णव शंकर जी से द्वेष करता है। इसका तात्पर्य यही है कि महात्मा ने कहा कि इसका तात्पर्य ये भी है क्या, तो वैष्णवों के मस्तक पर उद पुंड का तिलक रहता है, उसमें विष्णु के 2 चरणों के बीच में लक्ष्मी का चिन्ह भी तिलक के बीच में रहता है, श्री का चिन्ह। और लक्ष्मी जी को शिवलिंग के पास जाने से, ये महात्मा का सिद्धांत है, लज्जा आती है। क्यों? वैष्णवों के लिए शिवलिंग को नमस्कार करने का निषेध नहीं कहा गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवक स्वामी सखासिए पीके, अर्थात भगवान शंकर श्री राम जी के सेवक और स्वामी और सखा तीनों ही हैं। महात्मा तो हर शब्द का अर्थ संत महात्मा बड़ा गूढ़ तक कर देते हैं कि भगवान शंकर जी श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा तीनों ही हैं। और राम जी के सेवा करने के लिए शंकर जी ने किस रूप में आया आपको जानते हो? श्री राम जी से एक पल भी शंकर जी अलग न हो, जिस कारण उनकी सेवा के लिए श्री हनुमान जी का रूप धारण किया। श्री हनुमान जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम की सेवा में निरंतर रहो, एक पल भी उनसे अलग न हो, एक क्षण भी उनसे अलग न रहो। अब आप ध्यान देना, भगवान शिव और श्री राम कृष्ण में क्या प्रेम है। प्रभु श्री राम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए शिव से अलग नहीं होते हैं और शिव प्रभु श्री राम से अलग नहीं होते, दोनों एक ही है। क्योंकि स्वयं श्री राम जी पहले जब रामेश्वर में, आप रामेश्वरम दर्शन करने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं। अभी तो महाराज आज के दिन तो सोमवार के दिन, वो भी सावन के सोमवारी में इतनी भीड़ होगी जो 10-10 घंटे तक लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने जब श्री रामेश्वरम महादेव श्री रामेश्वर शिव लिंग का पूजन किया, और ये पूजन उस समय जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, और शिव पूजन के बाद ही लंका पर चढ़ाई की। भगवान शंकर जैसे भगवान शिव राम जी को स्वामी मानते हैं, वैसे भगवान श्री राम भी शंकर जी को स्वामी भी कहा। और लिखा है मानस में, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक मोहबास। भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के सबसे प्रिय सखा भी है। भगवान शंकर आस्तोष है। आस्तोष नाम इसीलिए क्योंकि शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और आपको आज शिव पूजन कर रहे हो श्रावण की सोमवारी में, और भगवान शिव को प्रसन्न चाहते हो, तो आप शिव आराधना के साथ साथ आप भगवान के मंगलमय नाम की आराधना करने लग जाओ। श्री रामकृष्ण के मंगलमय
मधुरमय आनंदमय नाम। हरि नाम संकीर्तन करते हुए घर से निकलो और हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान शिव पर पुष्प फूल जल बिल पत्र चढ़ा कर आओ और फिर आप हरिनाम संकीर्तन करते ही लौट कर आओ और देख लो आज आपके शिव पूजन का क्या फल है। प्रत्यक्ष ये फल अगर आप चाहते हो तो भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का उच्चारण करते जाओ। नाम का उच्चारण करते हैं शिव आशुतोष हो जाते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव की आराधना बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। एक क्षण असुर भी पूजन कर ली तो वरदान देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन देखिए नाराज कब होते हैं? जब आप भगवान श्री राम कृष्ण से द्रोह करने लग जाते हैं, ना भगवान नारायण से द्रोह करने लग जाते हैं, तब भगवान शिव चाहे प्रिय से प्रिय भी उनके उपासक हो उसे छोड़ते नहीं। और वो प्रमाण है रावण। केवल अपने जीवन को भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम में समर्पित कर दो। अगर आप स्वयं को भगवान के मधुरमय आनंदमय नाम में समर्पित करते हो, संकीर्तन में समर्पित करते हो, मैं आपको निरंतर कहता हूं कि आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, बारहा पुराण में लिखा है, कृष्ण क्रीडा सेतु बंधम महापातक नाशनम बालानाम क्रीडनार्थे च कृत्वा देवो गदाधर। भगवान की लीला संकीर्तन के द्वारा भक्त प्रत्यक्ष लीला के समान। अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो आपको एक दिन प्रत्यक्ष रूप का भी दर्शन होगा। रूप के साथ साथ भगवान के लीलाओं में भी आपको प्रवेश मिलने लग जाएगा। और भगवान ने जिस जिस प्रकार गोपियों के वस्त्र चुराए, गोपियों के घर में माखन चोरी की, या भगवान गोपियों के साथ रास लीला के उन लीलाओं को आप स्वयं को जब आप हरिनाम संकीर्तन लेना प्रारंभ कर दोगे, भगवान नाम संकीर्तन पर आप समर्पित हो जाओगे और आपका भाव यह जरूर करेगा कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे एक पल के लिए एक क्षण के लिए नहीं संकीर्तन बंद होता है, आज शिव पूजन के साथ हमें है हरि और हरि दोनों की पूजन करना है तो श्री धाम वृंदावन में हमें संकीर्तन कराना है। देखिए संकीर्तन का फल आपके नाम से 24 घंटा महामंत्र के संकीर्तन चलता रहेगा और संतों की सेवा। केवल आप भगवान के मंगलमय आनंदमय मधुरमय नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर आप भगवान के नित्य धाम में निवास करेंगे। क्योंकि श्री हनुमत लाल जी एक दिन अकेले ही जगत जननी माता जानकी सीता जी को ले आने और रावण को मारने का सामर्थ्य थे। श्री हनुमत लाल जी अकेले चाहते तो रावण को और माता जानकी को पुष्प वाटिका से अशोक वाटिका से ले आते रावण के पास माता जानकी के, परंतु श्री ध्यान देना श्री राम की लीला
को विस्तार करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए कि अत्यधिक भक्त भगवान के मंगल में लीलाओं को चिंतन करे, जिस कारण कहा ये अभी आगे ये प्रसंग बढ़ता रहेगा। यानी केवल से हनुमत लाल जी लंका को जरा कर ही आए थे, क्योंकि जिसके पास भगवान के मंगल में नामामृत है, भगवान के मंगल में नाम के बिना एक क्षण भी, एक पल भी श्री हनुमत लाल जी नहीं रहते हैं। निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन करते रहते हैं। सजनों, कहा गया है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आप आश्रय ले लो, और आपने भगवान के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो नाम भगवान आपके संपूर्ण इच्छा की, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, संपूर्ण कामना को भगवान आपको प्रदान कर देंगे। अरे धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मन एकमेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। यदि आपने भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम शन कीर्तन लेना प्रारंभ कर दिया, देखिए कीर्तन के अधिकार प्राणी मात्र सबके हैं, और उससे आपके अंदर फल देखिए। आप जिस दिन इच्छा प्राप्त की, कल तक आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार के महाराज अवगुण से आप स्वयं परेशान हैं। आप नहीं चाहते हैं कि क्रोध आवे, फिर भी आ जाए। आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर मेरे को महाराज ईर्षा भाव आवे, फिर भी आ जाए, और आप चाहते हो कि ये दूर हो जाए। तो शास्त्र में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन मात्र से ही आपको क्या क्या लाभ मिलेगा ये जानते हो? आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगा, और महाराज निर्भिमानता यानी अभिमान लेस मात्र नहीं रहेगा। अभिमान के कारण ही तो क्रोध आता है, अभिमान के कारण ही तो ईर्षा बढ़ता है। लेस मात्र भी आप यदि भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम के आश्रय लिया तो लेस मात्र भी आपके अंदर अभिमान नहीं आएगा, निर्भिमानता। और यही नहीं, अन्य व्यक्तियों को सम्मान करने की अपनी आप भावना होने लग जाएगा। ये नाम की प्रभाव है, ये संकीर्तन की प्रभाव है। सजनों, आप अगर श्री धाम वृंदावन में नाम संकीर्तन कराते हैं या आप स्वयं भगवान नाम के स्मरण करने लग जाते हैं, तो जो कल तक आपका नाना प्रकार के अवगुण है, हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण है तो आप घबराओ नहीं, आप उन अवगुण को भी भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित कर दो और नाम जाप करने लग जाओ। क्योंकि नाम जाप करने से व्यक्तियों के अंदर महाराज नम्रता, देखिए कितना फल मिलता है। नम्रता, सहिष्णुता, निर्भिमानता तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मान करने की भावना,
ये 4 तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अन्य व्यक्तियों की सम्मान करने की भावना। अब फिर आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? एकमात्र भगवान नाम का आश्रय ले लो, क्योंकि महाप्रभु ने यही कहा, तृणादपि सुनिचिन तयोरीव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र करने से ही आपको सहजता से ही ये 4 लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निरंतर किसी भी अवस्था में, किसी भी पल सब कुछ छूट जाए सजनों तो चिंता मत करना, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कभी न छूटे, महामंत्र कभी न छूटे, तो निरंतर चिंतन करते रहना, क्योंकि यही मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन मात्र से ही आपको जो चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मिलेगा। केवल आपको भगवान श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। 1 ईंट की सेवा 1100 रुपए, 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। 1 दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, 1 माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं।
21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।